हम हिंदुस्तानी जब पाकिस्तान के आर्थिक हालात को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हमसे 10-20 साल पीछे है। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है जैसे कि भारत में। भारत काफ़ी डेवलप्ड है पाकिस्तान की अपेक्षा। लेकिन वहीं जब हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी अमेरिका की तरफ देखते हैं, किसी और यूरोपियन कंट्री की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा भारत 2-3 दशक पीछे है अभी इन महाशक्तियों के सामने। दोस्तों, कोई देश गरीब कैसे होता है, अमीर कैसे होता है, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। वो देश जो युद्ध से ग्रस्त है या फिर महामारी की चपेट में है, वो देश हमेशा या तो गरीब रहेगा या लंबे समय तक डेवलपिंग या फिर विकासशील देशों की लिस्ट में जमा रहेगा। या तो गरीब रहेगा या तो विकासशील ही बना रहेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी कंट्रीज के साथ, हमारे पार्ट ऑफ एशिया की कंट्रीज के साथ। हम सबको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, तीसरे दर्जे की दुनिया, तीसरे दर्जे के देश, जहाँ के आर्थिक हालात कमज़ोर है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, सालाना आय बेहद कम है, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, उन देशों में हमें कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन जिस तबाही का हम सब ने सामना किया है इस महामारी में 2020 और फिर 2021, इसने पूरे विश्व को वैश्विक मंदी की गर्त में झोंकने का पूरा रास्ता बना दिया है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, गरीबी बढ़ने वाली है। इसी गरीबी को समझने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के वो फक्कड़ देश जो बुरी तरीके से गरीब है, जहां लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं। आज ऐसे देशों की लिस्ट हम आपके सामने लाने वाले हैं जहां गरीबी बेहद ज्यादा अपनी जड़ें पसार चुकी। और अगर हमारा देश या दुनिया का कोई भी देश अगर सही नीतियां नहीं बनाता है, महामारी से सही तरीके से लड़ता नहीं है, लॉकडाउन की साइकिल पर साइकिल नहीं चलती है, सरकार सही नीतियां बनाती है ताकि फायदा हर किसी को मिले, तभी जाकर हम बच सकते हैं। नहीं तो हम भी ऐसी ही लिस्ट के किसी पायदान पर टिके होंगे। दोस्तों, याद रखिएगा। तो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखिए कि कैसे कंट्रीज गरीब हुए और कौन है वो कंट्रीज जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में आते हैं। नंबर 10, माली। दोस्तों, माली एक अफ्रीकी देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। 2 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने साल 1960 में फ्रांस से अपनी आज़ादी हासिल की थी। मान के चलिए 60 साल हो गए इनको आज़ादी लिए। लेकिन अभी तक इस देश के हालात में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया है। 60 साल की आज़ादी में अगर सुधार नहीं हुआ है तो ज़रूर वहाँ की सरकार की नीतियाँ गलत रही होंगी। इस देश के लोग खेती और मछली पालन करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय 1,40,000 रुपये ही है। यहाँ की 40% से ज़्यादा की आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इसके अलावा इस देश के नागरिकों की औसत आयु सिर्फ 58 साल ही है। जाहिर सी बात है, जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बहुत महंगी होंगी, और ऐसी जगह पे 58 साल की औसत आयु होना लाजमी बात है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है, लेकिन दुनिया में ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं अगले गरीब देश की तरफ। अगले गरीब देश का नाम है चाड। दोस्तों, चाड भी एक अफ्रीकी देश है और यहाँ की आबादी लगभग 1,70,00,000 है। इस देश में गरीबी का मुख्य कारण यहाँ का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार फिर राजनीतिक प्रॉब्लम, और उग्रवादी ग्रुप बोको हरम, ये भी राजनीतिक तरीके से जो होती है डेवलप होती है, आतंकवादी गतिविधियां जो भी रहती है। साथ ही इस देश को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक माना जाता है। करप्शन जिस देश में रहेगा वो कभी अमीर नहीं हो सकता। इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय 1,27,000 रुपए। यहाँ की 48% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इस देश की औसतन आयु केवल 53 साल ही है। आगे बढ़ते अगले गरीब देश की तरफ। नाम है बुर्किना फासो। दोस्तों, हो सकता है इस देश का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए हम आपको बता दें कि बुर्किना फासो भी एक अफ्रीकी देश है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश असल में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इस देश का कोई भी किनारा समुद्र से नहीं मिलता। माली की तरह यह देश भी पहले फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था। इसने साल 1960 में अपनी आजादी फ्रांस से हासिल की, लेकिन लंबे समय तक गुलाम रहने और भयंकर सूखा पड़ने के कारण इस देश की हालत आज ऐसी हो गई है कि इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार किया गया है। मौजूदा दौर में इस देश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए, और यहाँ के लोग औसतन 60 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की 40% से भी ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। अगले देश का नाम है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन भी एक अफ्रीकी देश है। एक 40 लाख की आबादी वाले इस देश को 11 साल चले गृह युद्ध और 3 साल तक चली इबोला महामारी ने बर्बाद करके रख दिया था। आज इस देश की हालत ऐसी है कि 53% से भी ज्यादा अधिक जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है। इसके अलावा यहाँ के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम जो है वो महज 90,000 है, और औसत आयु जानेंगे तो हिल जाएंगे। मात्र 52 साल जीता है औसतन यहाँ का एक शख्स। आगे बढ़ते हैं मोजाम्बिक की तरफ। मोजाम्बिक भी एक अफ्रीकी देश है।
ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित होने के साथ ही पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। 3 करोड़ 21 लाख की आबादी वाला यह देश प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। पिछले कुछ सालों से इस देश की इकोनॉमी ने काफी स्पीड से तरक्की की जरूर है। हालांकि अभी भी इस देश के हालातों को देखते हुए इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार किया गया। दरअसल ये देश पहले पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 25 जून 1975 को यह पुर्तगाल से अलग हो गया और फिर अलग होने के 16 साल तक इस देश ने गृह युद्ध सिविल वॉर का सामना किया, जिसकी वजह से इस देश के आर्थिक हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार मोजाम्बिक की 46% से ज्यादा की आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जबकि यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 89,000 रुपए सालाना है। इसके अलावा यहाँ के लोग महज 58 साल तक ही जी पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले गरीब देश का नाम है सूडान। साउथ सूडान भी एक अफ्रीकी देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य पूर्व में मौजूद है। इस देश ने साल 2011 में सूडान से अपनी आजादी हासिल की, लेकिन इस आजादी को हासिल करने के लिए इस देश ने जो संघर्ष किया उसका इतिहास बेहद पुराना है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। साल 2016 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि साउथ सूडान के 82% से भी ज्यादा लोग गंभीर रोगों का शिकार है और इस देश की प्रति व्यक्ति आय महज 70,000 रुपए सालाना। यहाँ की औसतन आयु महज 57 साल है। दोस्तों सोच कर देखिए कैसे रहते होंगे वहां के लोग। आगे बढ़ते हैं नाइजीरिया की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित इस देश का नाम अफ्रीका की नाइजर नदी के नाम पर नाइजीरिया रखा गया। लगभग 2 करोड़ 51 लाख की आबादी वाला यह देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। इस देश के लगभग 45% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 65,000 रुपए के करीब है और अगर बात करें यहाँ के लोगों की औसत आयु की तो वो 60 साल के करीब मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगले देश का नाम है बुरुंडी। बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप में बसा एक छोटा सा महाद्वीप है। इसकी कुल आबादी 1 करोड़ 22 लाख के आसपास है। आज इस देश के हालात इतने खराब हैं कि इसे भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। दरअसल साल 1962 में बेल्जियम से अपनी आजादी हासिल करने के बाद से बुरुंडी हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझता आ रहा है। साथ ही देश की कमर तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा उस साल 1994 में छिड़े गृह युद्ध सिविल वॉर को माना जाता है। यही वजह है कि इस देश की 65% से भी ज्यादा जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इसके अलावा यहाँ की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 51,000 रुपए ही है। यहाँ के लोगों की औसत आयु महज 57 साल के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। लाइबेरिया पश्चिम अफ्रीका तट पर मौजूद ये एक छोटा सा अफ्रीकी देश है और दुर्भाग्य से इस देश के मौजूदा हालात भी बेहद खराब है। इस देश को भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार 1989 से 2003 तक चले गृह युद्ध को माना जाता है। साथ ही साल 2014 से साल 2016 तक रही इबोला महामारी ने यहाँ के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 48,000 रुपए है, जिसके कारण यहाँ के 51% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा 51 लाख की आबादी वाले इस देश के नागरिकों की औसत आयु सिर्फ 63 साल है। अब चलते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री पे। जैसा कि इस देश के नाम से भी आज समझ गए होंगे कि ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच में स्थित है। लगभग 50 लाख की आबादी वाला यह देश दुनिया का सबसे गरीब देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे भूखा देश भी है। साल 2018 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में भुखमरी और कुपोषण के सबसे ज्यादा मामले इसी देश में ही देखने को मिले हैं। यहाँ के 62% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सिर्फ 48,000 रुपए। इसके अलावा यहाँ के नागरिकों की औसतन आयु जो है वो केवल 52 साल की है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय 5,10,000 रुपए के आसपास है। पर ये कहाँ तक सही है ग्राउंड रियलिटी में हम नहीं कह सकते। यहाँ की औसत आयु जो यहाँ के लोगों की होती है वो 70 साल की बताई जाती है, लेकिन खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते कितने लोग मारे जाते हैं हर साल, ही हम सब जानते हैं। आपको बता दें कि नेपाल और पाकिस्तान की अगर बात करें तो नेपाल में जो औसत आयु है वो भारत से ज्यादा है, 71 साल है। बांग्लादेश की 72 साल है, चीन की 76 साल है, लेकिन हमारे भारत की 70 साल है। तो दोस्तों हमें जरूरत है सही सरकारी नीतियों की जिससे इस देश का संपूर्ण विकास हो। आर्थिक स्टेबिलिटी मिलेगी तो सुविधाएं बढ़ेंगी तो स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी तो औसत आयु भी बढ़ जाएगी। तो पहले कमाई बढ़ानी जरूरी है, उसके बाद आय और आयु दोनों अपने आप बढ़ जाएगी, उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस महामारी ने हमारी इस पूरी दुनिया को धकेल दिया है वैश्विक मंदी की ओर। आने वाला समय कितना खतरनाक होगा, कितनी कम हो जाएगी परचेसिंग पावर,
आम आदमी की ये कहना मुश्किल है। और इसका क्या असर पड़ेगा कंपनियों पे, जिनके शेयर्स अभी तो बढ़े हुए हैं लेकिन आने वाले समय में कितने औंधे वो गिरेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों समझिए चीजों को। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आप सबको समझ आ गई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जितना हो सके इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इस जानकारी को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।